ऊपर इस रिक्शे से। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो मैडम के साथ में? इनका हाथ छोड़ो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें टच करने की? तुम जानते नहीं हो क्या इनके बारे में? हाँ, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लोगों के घरों में जाया करे ना, झाड़ू पोछे का काम करती है, और मेरे घर पे ना आज काम वाली बाई नहीं आई है। इसी वजह से मैं इसको अपने घर पर काम करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन तू कौन है, हमारे बीच में आ गया? चल जा यहाँ से, ले आने दे इसको। रुक जाओ, जुबान संभाल के बात करो। ये तुम्हें काम करने वाली दिखाई देती है? ये शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है और हाईवे के किनारे 500 गज का प्लॉट खरीद रही हैं। उसी के बारे में बात करने के लिए आई थी। मैडम, उनसे बात हो गई है, कल वो प्लॉट तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्या ये इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है और हाईवे के किनारे 500 गज का प्लॉट खरीद रही है? लेकिन हाईवे के किनारे तो प्लॉट्स की कीमत करोड़ों में है। अगर ये इतनी ही अमीर हैं तो फिर इन्होंने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं और रिक्शे में क्यों चल रही हैं? अरे भैया, यही तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि इनके पास जितना भी पैसा है उसका इन्होंने कभी घमंड नहीं किया। इसीलिए कभी रिक्शे से, कभी ऑटो से और कभी पैदल ही निकल जाती हैं जहाँ भी जाना होता है। और भैया, आपको किसने बता दिया कि ये काम करने वाली हैं और जबरदस्ती आप इन्हें अपने घर लेकर जा रहे हो? रहने दो वीर, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये काम वाली मुझे क्यों समझ रहे थे। क्योंकि मैंने साड़ी जो पहन रखी है, इनके नजरिए से जिस औरत ने साड़ी पहन रखी होगी वो काम वाली बाई ही होगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे लगा था कि आपने साड़ी पहन रखी है तो आप काम करने वाली बाई ही होंगी, इसीलिए मैंने आपसे ये सब बोल दिया। मैडम, मैंने आपके साथ में जो भी बदतमीजी की है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कितना पैसा है तुम्हारे पास जो तुम मुझे घमंड दिखा रहे थे? अब बताओ मुझे। अरे मैडम, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि आप कोई गरीब गवार टाइप की होगी, इस वजह से मैं आपकी बेइज्जती करने लगा। अगर मुझे पता होता कि आप इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन हैं तो मैं भूल कर भी आपके साथ में इतनी बड़ी गलती नहीं करता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे घर में नौकर का काम करते हैं और तुम मुझे अपने पैसों को घमंड दिखाने चले थे। अगर मैं चाहती तो मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारी बेइज्जती कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती करने लगी तो तुम में और मुझे में फर्क ही क्या रह जाएगा? अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म हो तो कभी भी किसी भी औरत को उसके कपड़े और भाषा से जज मत करना। और हाँ, अगर मेरे पास पैसा है तो क्या मैं रिक्शे से नहीं चल सकती? ऐसा कहाँ पर लिखा है कि अमीर लोग रिक्शे से नहीं चल सकते? आपने जो कुछ भी मुझे समझाया है, आज मेरी सब कुछ समझ में आ गया है। मैं आगे से ना किसी की भी इस तरह से बेइज्जती नहीं करूँगा। और मैडम, मुझे तो ऐसा लगा था कि जिन लोगों के पास में पैसा होता है वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से ही चलते होंगे, लेकिन आज आपकी सादगी को देखकर मुझे आपके ऊपर ना बहुत गर्व हो रहा है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी आप इस मामूली सी रिक्शे से चल रही हैं। इंसान चाहे अपनी जिंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन कभी भी उसको अपना बीता हुआ कल नहीं भूलना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, तब जाकर आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। और बस इसी वजह से मैं अपने पैसों को कभी घमंड नहीं दिखाती हूँ। और अब मुझे लगता है कि मेरी ये बातें तुम्हारे समझ में आ गई होंगी, तो आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना।